तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव क्या है? ईश्वर का अभिन्न अंश है। मैं कुछ बोलूं उसके पहले निवेदन करता हूं आप लोगों से, ये सामने में आप लोग सब गाड़ी ला करके लगा दिए, इसको हटा लीजिए। लोगों को आने के लिए दीजिए। जो भी मोटर साइकिल लगाए हैं, साइकिल लगाए, ये सामने में लगाए, ये उचित है? मैंने लोगों के आने का रास्ता ही आप लोग बंद कर लिए। सत्संग में बैठे आप लोग लोगों का रास्ता बंद कर दिए। अरे कुछ तो समझदारी रखिए। अगल बगल लगाइए, उस किनारे में लगाइए, इस किनारे में लगाइए ना उसको। इस साइड देख लीजिए, इतनी जगह है। इधर लोग बाहर में, इस तरफ भी आ जाइए, लोग बैठ करके सुनिए। अभी 4 पाली का सत्संग है और एक ही पाली में सब बात लोग बोलेंगे नहीं। बहुत सारी बातों की चर्चा ये 4 पाली के सत्संग में, अलग अलग महात्मा, नए नए महात्मा, और सब मने ओजस्वी बोलने वाले हैं। सब लोग कुछ ना कुछ बढ़िया चिंतन है। नए महात्मा को समय मिलता है 10 मिनट बोलने का ना, उनको लगता है कौन सी बात बोलूं जो लोग ज़्यादा चाहेंगे। पुराने लोग कुछ भी बोल देंगे, उनको लगता है कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ, ये तो सुनने झक मार करके सुनेगा। और नए लोगों को लगता है कि नहीं, बढ़िया नहीं बोलेंगे तो हमारा नहीं सुनेगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, बढ़िया से बैठिए। सब लोग आके बगल में खड़े मत रहिए, इस तरफ बैठिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव न गुरोरधिकः कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करिहे हरि युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो शहर के बाहर से आए, जरा सा एक बार हाथ उठा के दिखाइए तो कौन कौन शहर के बाहर से, इस टाउन से बाहर के जो लोग हैं देख लीजिए। शहर वाले लोग जरा हाथ उठाइए तो देख लीजिए कौन जोर लगा के नहीं बोलते हैं, वो देखेंगे है ना। जयकारा लगाइए। अरे क्या पता, हमने कई बार लगभग सब जगह बोलता हूँ, जहाँ भी जाते हैं हम लोग
क्या पता यहाँ से मंच से उतर के जाएंगे फिर हम लोग कुछ बोल पाएंगे कि नहीं, देख पाएंगे कि नहीं, शरीर चल पाएगा कि नहीं पाएगा, गारंटी है? ले लीजिए, जो नाम जो कर लिया सो कर लिया, क्या पता दूसरे सांस में हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान, क्या करूं, सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल पाद पंकजों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ, जिनके विषय में गुरु महाराज कहते थे अगर वे संत इस सत्संग में नहीं आते तो ये सत्संग संभव ही नहीं था। सारे जीवन मुक्त महापुरुष संत आते हैं सत्संग में, उन्हीं की कृपा से ये सत्संग संपन्न होता है। सब आते हैं, उन सभी संतों को नमन करता हूँ। जो भी अव्यक्त रूप में पधारे हैं देवी देवता, उन सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ इस पवित्र भारत भूमि को, और उस पवित्र भारत भूमि में से ये झारखंड प्रांत की ये पवित्र और उसमें भी गोड्डा जिला विशेष पवित्र धरती, उसमें भी ये ब्लॉक फील्ड, कहा नहीं जा सकता कि कितने संतों और भक्तों की चरण धूलि यहाँ पर गिरी पड़ी है। ऐसी पावन धरती को नमन करता हूँ। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के एक से एक शिष्य इस धरती पर आए, सन्यासी, बैरागी, गृहस्थ वेश में। सभी संत जो भी हुए, नाम आप लोग जानते हैं, कुछ लोगों का जानते हैं, मैं दोहराता हूँ बार बार इसलिए कि लोगों को स्मरण में रहना चाहिए। हमारे लिए गौरव है वो, है ना, हमारे स्वाभिमान है वो, हमारी पगड़ी है वो, जो गुरु महाराज के चरण शरण में रह करके अपने जीवन को सजाने संवारने का काम किया है। उन महापुरुषों में से हम लोग पूज्य श्रीधर बाबा को, जिसको गुरु महाराज कहते थे जो में ही है वही श्रीधर है। पूज्य रामलगन बाबा की चर्चा उठती है तो गुरु महाराज कहते थे द्वापर का भीष्म पितामह, ये नहीं रहे हम लोगों के बीच में, लेकिन कुछ छाप छोड़ करके इस दुनिया से है। पूज्य शिशु बाबा है, बड़े ही पूज्य हैं अपने क्षेत्र में। आप अगर खोक्सी श्याम की ओर जाएंगे तो बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी। नेपाल क्षेत्र में पूज्य दल बहादुर बाबा, आप ये बरई चकपाटम जाएंगे तो पूज्य भुजंगी बाबा, आप मनियारपुर आएंगे तो कुलदीप बाबा, 3 मोती बाबा, 2 कुलदीप बाबा, और निकट की अगर बात करें अपने क्षेत्र में पूज्यपाद स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, इनकी चर्चा होती है। इस प्रकार एक से एक सबसे पहले कनकुदिया में लच्छन बाबा, बड़े ही, जिनको गुरु महाराज कहते थे मेरा बेटा है लच्छन, बेटा कमाता है बाप बैठ करके खाता है, इस प्रकार गुरु महाराज कहते थे। तो अनेक महापुरुष हुए। बूढ़े मोती बाबा, जिनको कर्मयोगी कहते थे, 106 वर्ष में शरीर छोड़ करके गए, और कितने विभूति का नाम गिनाओ, सबको जानते हैं, और सारे हमारे संत मत के गौरव हैं। हम तमाम भक्तों के लिए अनुकरणीय है, उनका हर कदम हर कृत्य अनुकरणीय है। लेकिन उन्हीं महान विभूति में से 2 विभूति ऐसे आए, लुढ़कता हुआ पत्थर जहां तहां लुढ़कता है, ठोकर मारता है, चोट खाता है लोग, लेकिन वही लुढ़कता हुआ पत्थर किसी योग्य कारीगर के हाथ में पड़ता है तो कारीगर उसको भगवान बना देता है, मूर्ति बनाता है, भगवान बना करके पूजने योग्य बना देता है। तो उसी प्रकार कौन होता पूछने वाला, लेकिन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे
तत्ववेत्ता ज्ञानी महापुरुष की पहली दृष्टि संसार के तमाम भक्तों पर पड़ती थी। उन तमाम भक्तों में से विशेष करके चुना उन्होंने इन दो महापुरुषों को, पूज्य संत सेवी बाबा और पूज्य शाही बाबा। आप लोग जानते सारे के सारे पूज्य हैं, लेकिन पिछली बार हमने कहा था कौन है, दुनिया की सारी माँ है पूज्य, लेकिन अपनी माँ से बढ़कर के दुनिया की कोई माँ खूबसूरत हो नहीं सकती। हमने कहा था यूट्यूब पर प्रवचन भी आप लोगों ने सुना होगा, मेरी माँ एक आंख वाली भी है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है, उस माँ से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकती। उसी प्रकार जितने महापुरुषों का नाम गिनाया, सबके माध्यम से लोगों ने, दुनिया के लोगों ने परमात्मा की कृपा को जाना और परमात्मा के विषय में जाना, संतों के ज्ञान के विषय में जाना। ये सब लोगों के माध्यम से जाना। सब लोगों ने गुरु महाराज के चरण शरण में तमाम भक्तों के प्रेम को जोड़ने का काम किया। सारे महापुरुष पूज्य हैं, लेकिन जैसे धर्मदास जी महाराज कहते हैं, साहेब चितवो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर, और को तो और भरोसो हमें भरोसो तोर। तो मेरे ऊपर तो आप लोग जानते हैं, दीक्षा तुमने पूज्य संत सेवी बाबा से लिया, लेकिन बाद में जब पूज्य बाबा के पास आया तो हमने उनसे प्रश्न किया कि हुजूर गुरु का ध्यान करना चाहिए था, किनका ध्यान करो? तो बोले कि तुम बैठ करके जब दीक्षा देंगे उस समय बैठ करके जाके समझ लेना। तो जाकर उनके डायरी में नाम लिखवाया, फिर से जाकर के दीक्षा ले लिया हमने, और वहां जाकर के बैठ करके जाना कि जो मेरे गुरु हैं वही तुम्हारे गुरु हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं वही तुम्हारे इष्ट देव हैं। मैं शिष्य नहीं बनाता किन्हीं को, मैं तो अपना गुरु भाई बनाता हूँ। गुरु महाराज का आदेश है दीक्षा दे देने का, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कैशियर के कैश काउंटर पर जो बैठा हुआ कैशियर बैंक मैनेजर के आदेश से काम करता है और उसकी अपनी कोई पूंजी नहीं रहती है, उसी प्रकार कहा कि ये मेरे गुरुदेव है, ये सदगुरु महर्षि नहीं परमहंसी महाराज हमारे इष्ट देव हैं, इनका ध्यान करना है, ये मेरे इष्ट देव हैं, यही मुक्तिदाता। इस प्रकार समझाया, उनसे दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के फिर तो ये हम लोगों के बीच आए हैं। पिछली बार भी, प्रत्येक बार आते हैं। वो संत मत की एक क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सा जहाज है। मैंने बाबा साहिब स्वामी जी महाराज जब निकल गए कुप्पा घाट से तो हमको लगता है कि शायद जीवन की मैंने कोई परवाह नहीं करके बाबा साहिब स्वामी जी महाराज संत मत के ज्ञान को दूर दूर तक बिखेर सके, भक्तों का भला कर सके, जान प्राण की बाजी लगा करके और तमाम प्रकार के कष्टों को सह करके जिन्होंने ये इतना बड़ा रूप दिया संत मत को, वो साहिब स्वामी जी महाराज के बीच में थे गोपाल दास दीन। और वो ऐसे राम जी ने सब करवाया हनुमान जी से, राम जी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन बीच में एक पवित्र पात्र चुना था हनुमान जी को, तो इसी तरह वो एक हनुमान जी बनकर के बजरंग बली बनकर के आए थे। ये हमें मिल गए भागलपुर में, और हमने कहा कि बाबा आप जो कहे थे पत्तल की व्यवस्था करने, वो पत्तल की व्यवस्था हमने कर दी है। वहाँ कुसुम घाटी में हमने 1700 भिंडा पत्ते की व्यवस्था करवा दी है। मैंने एक महीना में 1700 दरभा मिलता था और 1700 रुपया का पत्ता ही भेजवा दिया, एक महीना का दरभा में पत्तल भेजवा दिया। वो पहली बार हमने सत्संग में दान दिया था। तो बोले हमने कहा कि बाबा पत्ता लेने आ जाइए। तो पत्ते की बात तो पक्की हो गई, सत्संग की भी बात पक्की कर दीजिए। तो कराएंगे सत्संग। हमने कहाँ कराऊंगा, कब? हम कहे जब दे दीजिए। एक महीने में बहुत सारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, आप करा पाइएगा? हमने कहा 20 दिन में करा लूंगा, 15 दिन में करा लूंगा, 8 दिन में करा लूंगा। हमने सोचा जितना कर्ज होगा देखा जाएगा, लेकिन बाबा का प्रोग्राम होना चाहिए कुसुम घाटी में। अब 9 दिन का मात्र समय था, लिखवा के भेज दिए और हमने करा भी लिया। और उसी समय से बाबा साहिब स्वामी जी महाराज की जो कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, फिर तो उनकी कृपा का मैं कायल हो गया। मैंने उनको भूल नहीं पाया और डेग डेग पर पथ प्रदर्शन करते रहे। और इस रूप में कि मैं तो यही समझता हूँ कि बड़ी विशेष कृपा हुई यही लौहड़िया विक्रमपुर मोड़ पर, जब उन्होंने एक बात कही थी 10 मई 2009 को, थोड़ा संन्यास लेने भारी लगे छो, तब ने कहा हुजूर अभी संन्यास लेके जाएंगे और आप लोगों के बीच में हूँ। तो ये बड़ी कृपा है उनकी कि डेग डेग पर हमारे जैसे नाचीज को ये ऊंचा आसन
अगर प्रदान किया गया, इतने लोग सुनते हैं, यहाँ तो हजारों में सुनते हैं और यूट्यूब को देखेंगे तो लाखों में सुनते हैं। हमें लगता है 30-40 देश में लोग सुन रहे हैं। और जहाँ भी जाता हूँ, बड़े बड़े मन तीर्थों में जाता हूँ, अभी मैं कुंभ में ही गया था, कहो महाराज, मैंने SDM है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, लेकिन महाराज छोड़ करके दूसरा शब्द कभी नहीं बोलते। मैंने बोलो महाराज क्या आदेश है, कितना शौचालय बना दूं, कितना नल लगवा दूं, कितना बल्ब लगवा दूं, महाराज जो आप कहेंगे वो सब होगा। तो इस प्रकार का जो सम्मान मिलता है, मैं तो सब समर्पित करता हूँ उन्हीं के चरणों में। वो हैं सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय राजहंस, भक्तों के, तमाम भक्तों के हृदय, सबों के हृदय में राज करने वाले महर्षि साईं स्वामी जी महाराज, बहुत बहुत कृपा है उनकी। उनके चरण कमलों को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। सारे महापुरुष पूज्य हैं, लेकिन इन महापुरुष को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। गोड्डा जिला संत मत सत्संग समिति के तमाम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, और जो महर्षि मही ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, हमारे सदगुरु महर्षि मही श्रद्धा सेवा ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं कार्य करने के, फिर त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, और ये तमाम जो उमड़ता हुआ भक्तों का सैलाब है, सब हमारे लिए पूजनीय है। छोटे को आशीष है मेरा, लेकिन जितने बड़े लोग हैं सबको प्रणाम करता हूँ। और जो मेरे प्राण हैं, जो मेरे जीवन हैं, वो है ये मेरे साथ में चलने वाले साधु। बहुत तरह की बातें उठती हैं, ये साधु वैसे हैं, वो साधु वैसे हैं, इसी तरह की। आप देखें माँ के सामने बच्चा कितना हूँ गंदा करके चला जाता, 10 बार कपड़े में पेशाब कर लेगा, पखाना कर लेगा, लेकिन माँ कभी गुस्साती नहीं है। अपनापन जहाँ है वो कभी, अब देखिए एक बहन है, गोद में ले लेगी छोटे भाई को, नाक में गंदगी वो साफ कर देगी, पखाना पेशाब किया वो साफ कर देगी। उसी प्रकार साधु के विषय में कोई बहुत तरह की बातें जब चर्चा होती है, सुनता हूँ जरूर, जरूरत पड़ती है तो कुछ प्रेम से, कुछ फटकार से बोल भी देता हूँ, लेकिन दिल में कभी हमको नफरत का भाव नहीं पैदा होता। कितना हूँ गलती करते, फिर भी मेरा दिल में कभी किसी साधु प्रति नफरत का भाव नहीं पैदा होता। लगता सब आगे बढ़े, सारे महापुरुष जैसे गुरु महाराज आगे बढ़े तो उनका अनुकरण करके बहुत सारे महापुरुष गए, ये सारे महापुरुष उसी रास्ते पर चले, सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। और अपने लिए भी मैं मांगता हूँ, भगवान गुरु प्रभु से मांगता हूँ कि इतनी शक्ति दो कि हम सारे मने बड़े बड़े साधु संत हुए, सब लोगों को करना चाहिए। लेकिन अभी देखता हूँ बहुत सारे साधु संत, अभी पूज्य वासुदेव बाबा का शरीर पूरा हुआ, अग्नि संस्कार कहाँ पर हुआ सब लोगों को पता है। 30 साल रहे महर्षि मही ट्रस्ट में, लेकिन अग्नि संस्कार बेटा कर दिया। बेटा मालिक था क्या? मैं वो लजना नहीं चाहता था, मैं रहता अगर फ्री रहता, क्योंकि हमारे माथे पर कुंभ का बोझ है, यहाँ का बोझ है, दोनों बोझ है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। मैं खड़ा रहता तो उनका ये पार्थिव शरीर घर नहीं जाने वाला था। अग्नि संस्कार हम लोग जहाँ चाहते वहाँ करते, अग्नि संस्कार कोई साधु करता। तो इस प्रकार बहुत सारे साधु हैं, सारी जवानी को बिताते हैं संत मत के लिए, मरने के समय में चले जाते हैं घर। लाचारी है उनके साथ में, संस्था की तरफ से इसकी देख रेख नहीं है। तो इसलिए सारे साधु समाज की मैं अच्छी व्यवस्था कर सकूं, वो मैंने क्या कहते हैं, सम्मान सहित अगर विदाई भी इस संसार से हो तो सम्मान सहित हो। अभी पूरे गोड्डा नगर में मैं अगर फ्री रहता तो 50-100 महात्मा को बुला देता उनके सब यात्रा में, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। तो अंदर से बहुत सारे तूफान है, बहुत सारे क्या कहते हैं भाव है हमारे अंदर में, मैं साधु महात्मा के लिए करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरे प्राण है, ये साधु समाज, इन सब इनमें देख रहे ना, रामविलास बाबा पुराने महात्मा कुप्पा घाट में रहे, अभी हरिद्वार से आए हैं। बगल में देखिए दिलीप बाबा हैं, ये मनीषानंद बाबा हैं जो बरसों रहे मनियारपुर में, सुधांशु बाबा हैं बरसों गुजारे हैं। बगल में और शंभू बाबा हैं, और रमला में रहते हैं मेरे बगल में उन्नू बाबा, आदिवासी समाज से, यूँ तो मेरे ही जिले से, सब हमारे लिए गौरव हैं, हमारे स्वाभिमान हैं। बगल में स्वामी शंभू बाबा, याद दिलाऊं जब पिताजी हमारे एक्सपायर किए थे ना, मैं उसमें सस्पेंड था। तब मैंने कहा बाबा कैसे होगा, पॉकेट से निकाले 400 रुपया मेरे हाथ में दिए, हमका साधु का सहयोग आया, अब कमी नहीं होगी हमको। और पिताजी का जो भंडारा हुआ था रमला के जो लोग होंगे उनको पता होगा, पहला सहयोगी निकाया था मोहन गोप 80 रुपया है सर, जो 80 रुपया है मेरे पास, तो 400 और 80 हमको लगता है उस समय 2002 या कौन ईस्वी थी, लगभग लाख रुपया उस समय मना 25 साल पहले खर्च किए थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। बगल में देख लीजिए
ये भवेशानंद बाबा युवा सन्यासी, और मेरे प्रेम के चलते आ गए वो अमृतसर से पंकज प्रेम, स्वामी अंबुजानंद जी महाराज, उदय अरविंद बाबा हैं, स्वामी खगेशानंद बाबा, ठुकरा नहीं सकते। मैं निवेदन करता हूँ, सबको चाहता हूँ सब मिलजुल करके चलो। तो इन सारे साधु महात्माओं को हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत नमन करता हूँ सब लोगों को, और सब लोगों से निवेदन करता हूँ एक बार पुनः गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहली पाली का सत्संग है, थोड़ी देर में बोलूंगा, और क्रम क्रम से चारों पाली के सत्संग में सारे महात्माओं से मैं खुद भी सुनाऊंगा, जो भी मेरे समझदारी में बात आई अब तक समझ पाया है। ईस्वी तो याद नहीं है मुझे, ये बोरियो में सत्संग था, बोरियो बाजार में हाई स्कूल के प्रांगण में। पूज्य बाबा आए थे कटिहार जिले से, राधे माधे से, और यहाँ आए तो दूसरे दिन सुबह के, मैंने पहले दिन के सुबह के सत्संग में मंच पर यही बोले थे कि मैं सत्संग के मंच पर प्रवचन करते हुए मर जाना स्वीकार करूंगा, हॉस्पिटल में जाकर सलाइन करते हुए मरना मुझे स्वीकार नहीं है। ये बात मुझे याद है, मंच से बोले थे। और हमने देखा यही मनियारपुर में जब शरीर छोड़ने के पहले अखिल भारतीय सत्संग हुआ था 2011 ईस्वी में, छेदी भगत गए, हुजूर बहुत सारा चावल बच गया, बेच दें? बोला नहीं बेचना, काम देगा। यही मना कर दिए, नहीं दिए बेचने के लिए। गए यहाँ से पटना, जांच में पता चला, क्या पता चला? कैंसर है 4th स्टेज में, 4थे स्टेज में पहुंचा, तब पता चला कि कैंसर है। अब सब भक्तों को बुलाए, साधक, ध्यान शिविर चलने लगा, रोज अखंड ध्यान चलने लगा, 5 टाइम ध्यान सत्संग सब चल रहा है। मंगवाए यहाँ से मनियारपुर से कोई मिस्त्री है शर्मा, उनसे मंगवाए आशा, वो ध्यान करने वाला जो है, जो सब साधना की दीक्षा लिए वो करते हैं, वो आशा मंगवाए, मुझे लगता है कम से कम 50। तो गए तो हमको आंख से इशारा करते हैं, मैंने उठाओ, तो हमने एक उठा लिया। बाद में पंकज बाबा आया करके कहते हैं, हे रखिए सब लोग यहाँ रखिए, ये सब बांटने के लिए रखिए। कुछ साधक लोग उठाया था आशा कि ध्यान करेंगे, बाबा का आदेश हुआ है, सब लोगों को डांट के रखवा दिया। हमने अपने हाथ में पकड़ा था, बोला हमको बोल नहीं पाता था, कोई साधु की उठ रख दीजिए, उसको हिम्मत है बोलने की, तो हमने रखा नहीं। तो वो कहते हैं दूसरे से कहवा, देखिए वो लिए हुए, हम कह रहे बाबा के आदेश से हम लिए, ये मिलने वाला नहीं है। तो कुछ बाबा देख लिए कि नहीं दे रहा है, सब तो रख दिया डर से, ये दे नहीं रहा है। हमने कहा मैं तो नहीं दूंगा। तो बाबा कहते हैं तो ले रहा है, पैसा लगतो तोरा, हुजूर देवे तो 100 लगतो, हुजूर जे बोलबे वह देवे। माने जो इशारा था, जीवन के सर्वस्व समर्पण का भाव, संतों के दरबार में जाकर के जाते हैं, सर्वस्व समर्पण का भाव लेकर के जाइए। अभी सुन रहे थे दान की बात, कंजूस आदमी कभी मुक्ति पा ही नहीं सकता है। लिख लीजिए इस बात को, कर लीजिए जो कंजूसी करना। दानी आदमी, धन का दान करने वाला होगा, वही आदमी अपना सर्वस्व दान कर सकता है, वही अपने आप को लुटा सकता है। तो इस प्रकार का आदेश बाबा का आदेश रहा। पिछली बार भी बताया था, यही कहा था, जब 2000 रुपया हमने लौटा के दिया था, हुजूर हम्मा की करवे, तो पूज्य बाबा बोले थे जी हम्मा करवे, वह तो करवे। और ये सोच, ये कह करके वो 2000 रुपया लौटा करके दिया था, जबकि कोई एक माता जी ला करके दी थी। तो यही सारी भावनाएं मन के अंदर में ये तूफान के तरह उठता रहता है, कैसे संत मत सज करके चले। अभी कितनी दुख की बात है, अभी महाकुंभ लगने जा रहा है, कुप्पा घाट से अखिल भारतीय का आवेदन पड़ा है, अब शुरू होने वाला है कुंभ। लाखों लाख टेंट लग चुके हैं, सब महात्मा छोटे बड़े का लग चुका है। हमारी महासभा को अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। विशंबरानंद बाबा घूम रहे हैं, ये क्या कहते हैं, स्वामी वेदानंद जी महाराज का अखिल भारतीय कराएंगे, कुछ चंदा चिट्ठा भी कुछ किए ही होंगे, आज तक प्लॉट नहीं मिल पाया।
ये अंदर से इतनी बड़ी संस्था है। हम लोग जाते हैं भेड़ बकरी की तरह व्यवहार होता है, बहुत सारे लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, पर मैंने सुनना नहीं चाहते मेरी बात को। यही हमारी पहचान है यहाँ से। तो वो उतने बड़े मेले में मैंने हमारे महासभा को अब तक में प्लॉट नहीं मिल पाया है अखिल भारतीय कराने की। इन सारी बातें जो है ना, हमको लगता है कि गुरु महाराज की इतनी बड़ी कीर्ति अभी दुनिया के देशों में फैलनी चाहिए। इतने बड़े महापुरुष, सिद्ध महापुरुष पे दुनिया के सारे देशों में उनकी कीर्ति फैलनी चाहिए और इसका प्रयास हर साधु को करना चाहिए। और यही सारी भावना रहती है। तो देखा कि बड़े लोग हमें नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ चले, किनारा होते गए। महागामा में सत्संग हुआ, एक दिन का भंडारा दिया, 4 टाइम 1 टाइम बोलने के लिए नहीं मिला। जिला अधिवेशन के मंच पर निमंत्रण नहीं मिलता है, प्रांतीय का निमंत्रण कभी नहीं मिलता। सन्यासी जब से बने कभी जिला अधिवेशन में मंच पर नहीं आए, निमंत्रण ही नहीं देता है कोई। तो इसलिए मुझे लगा कि अपनी जो सामर्थ्य, अपनी जो क्षमता है, इसको निखारना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए इसको। और टूटता और दरकता हुआ हमारा घर परिवार, ये मुझे देखा नहीं गया और इसको संगठित करने की आवश्यकता जान पड़ी थी, इसलिए सत्संग का आयोजन हुआ। इन बातों की चर्चा में आगे ना बढ़ा करके जो मूल बातें हैं वो मैं कहना चाहता हूँ, वो यही कि बहुत सारे लोग हैं। आइए, मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, आइए सुनिए, अच्छी बातों को सुन करके। जीवन थोड़े दिन का है, जीवन का ठिकाना है नहीं, कल मेरी क्या दुर्दशा होगी ये कहा नहीं जा सकता। आइए महापुरुषों के सानिध्य में, एक ही जगह है जिनकी बातों को सुन करके संसार के तमाम दुखों से आप छुट्टी पा सकते हैं। एक ही विषय है उनके पास, और एक ही ऐसे हैं जिनके पास जाकर के सुनेंगे तो आपका कल्याण होने वाला है। वो क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन। किनकी बातों को? सुनी समझही जन मुदित मन। सुनेंगे, समझेंगे मुदित मन से। जब सुनेंगे और समझेंगे, आनंद मन से सुनेंगे। सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। प्रेम से मज्जन करेंगे, प्रेम से विचार करेंगे, प्रेम से मंथन करेंगे तो लहई चारि फल अछत तब। तन के अच्छे थे चारों फल पाओगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वो कौन चारों फल? का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सब चीज पाओगे, कोई चीज ऐसी नहीं है जो चीज नहीं मिलने वाला। जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होगा, तुम्हारी अपनी मौज और मर्जी होगी, ऐसा गुरु महाराज भी कहते थे। ये है साधु समाज। यही एक जगह है जहां जाकर के उनकी बातों को सुनेंगे। अरे हंसी मखौल उड़ाने वाले उड़ाते रहेंगे, लेकिन परम सत्य बात यही है, ध्रुव सत्य बात यही है कि जब तक संतों के सानिध्य में बैठ के जाकर के सुनेंगे नहीं, कल्याण होने वाला नहीं। और संतों के पास एक ही विषय है। वो विषय क्या है? एक ही विषय है, वो है परमात्मा की भक्ति। संतों का एक ही आदेश है। आप लोग जानते हैं, पंडित पुरोहित जो आएंगे, खिलाइए पिलाइए दक्षिणा दीजिए, गदगद हो जाएंगे। लेकिन संत तो तभी गदगद होंगे जब आप परमात्मा की भक्ति करके अपना भला कर देंगे। इसी में वो गदगद होते हैं, इसी से कल्याण होने वाला। नहीं करेंगे परमात्मा की भक्ति तो गुरु महाराज चेतावनी दिए हैं, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी, तन मन इंद्रिन संग आयाना हो होती ख्वारी। तुम्हारी दुर्दशा होती रहेगी तन के संग में, मन के संग में, इंद्रियों के संग में रह करके तुम अज्ञानी बने हुए रहोगे, और अज्ञानी बन करके संसार में तुम्हारी दुर्दशा होती रहेगी। इसलिए का जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। अपने परमात्मा की पहचान कर लो, इसी से तुम विविधता से भरे हुए, द्वैतता से भरे हुए इस संसार में तमाम दुखों से तुम बच जाओगे। और नहीं तो प्रपंच विविधता के प्रपंच में पढ़ करके तुम अज्ञानी बन करके रहोगे और बार बार जन्मते और मरते रहोगे। पूज्य भगीरथ बाबा एक दिन पूछते हैं गुरु महाराज से कि हुजूर, हम लोग परमात्मा के अंश हैं, आप लिखे हैं जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नर को देखी। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव क्या है? ईश्वर का अभिन्न अंश है। तो हम लोग फिर अंतिम समय में जब ये संसार खत्म हो जाएगा, संसार नहीं रहेगा, तो उस समय क्या होगा? बोला, हम लोग सब परमात्मा में मिलके एकम एक हो जाएंगे। जैसे जादूगर जादूगरी दिखाता है और जादूगरी दिखा करके अंतिम में जादूगरी समेट के जादूगर चला जाता है, उसी प्रकार परमात्मा इस सारे सृष्टि को समेट लेगा, प्रलय हो जाएगा सारे संसार में, परमात्मा इस संसार को समेट लेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे?
बोला जाए जिनके अंश हैं उसी में मिलकर एकदम एक हो जाएंगे। कहा हुजूर एक नहीं एक दिन परमात्मा मिल ही जाएंगे ना? बोला हाँ मिल ही जाएंगे। कहा तो फिर भक्ति करके क्या करेंगे? जब एक न एक दिन मिल ही जाना है तो काहे के लिए सब झक मारना, क्या करेंगे सब करके? तो गुरु महाराज बोले जिस देश में रहोगे उसका संविधान तो तुमको मानना पड़ेगा। जब एक न एक दिन मिल ही जाना है तो काहे के लिए सब झक मारना, क्या करेंगे सब करके? तो गुरु महाराज बोले जिस देश में रहोगे उसका संविधान तो तुमको मानना पड़ेगा। गुरु महाराज लिखते हैं यह संसार कैसा है? का यह परदेशवा काल को भेसवा जो रया में दुख पाई। का जो भी आया, भगवान आए इस संसार में, शरीर मनुष्य का शरीर धर करके इस संसार में आए, दुख पाया है उसने। का यह काल का साम्राज्य चलता है यहाँ पर। काल तुमको बार बार घसीटता रहेगा, नरकों में ठेलता रहेगा, क्या कहते हैं डूबते और इतराते रहोगे उसमें, बार बार दुख का थपेड़ा खाते रहोगे। दैहिक दैविक भौतिक तापों से तुम दग्ध होते रहोगे, क्योंकि यह दग्ध करने वाला संसार परमात्मा ने बना रखा है। तो इसलिए ये थपेड़ा ना खाना पड़े, इसी के लिए परमात्मा की भक्ति। गुरु महाराज लिखे हैं श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। उस जो अज हैं जो अनंत हैं प्रभु को उसमें प्रेम करना चाहिए, और नहीं तो बार बार दुख और सुख का थपेड़ा इस संसार में रह करके खाते रहेंगे। यही चेतावनी हर संत महात्मा देते हैं, और गुरु महाराज भी कहते थे इन बातों को कि देखो संसार में रहोगे, अपने लिए जो भी बुद्धि है तुम्हारे पास में, इस बुद्धि के मुताबिक। देखते ना वो चिड़िया को, यही कुप्पा घाट में वो कौन पक्षी कहते हैं, चोचा, वो देखते हैं बढ़िया घोंसला बना लेगी। यही कुप्पा घाट में वो कुत्ता है बिलार है, दोनों साथ में खाता था और दोनों झगड़ा करता था। जब कुत्ता बिलार में झगड़ा हो जाए तो एक तोता कभी इसके माथे पर नोचता था, कभी उसके माथे पर नोचता था, कुत्ता बिलार और शुकर। तो सबके अंदर में कुछ न कुछ विद्या बुद्धि है, हमारे पास भी कुछ विद्या बुद्धि है। इस विद्या बुद्धि के मुताबिक लोग अपने जीवन को सजाने का काम करते हैं। सब अपना भला सोचते हैं और अपने भले की राह चुनते हैं, अपने भले की राह चुनते हैं। तो अपने भले का राह चुनने के क्रम में अभी देखिएगा जिनकी सामर्थ्य जितनी है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, बनाना चाहते हैं, बनना भी चाहिए सब लोगों को, क्योंकि शब्द समाज है। पढ़ा लिखा जिस समाज में आदमी रहेगा तो समाज भी बढ़िया होता है, अच्छी दिशा की ओर चलता है। तो इसीलिए दुनिया में सबसे भला आपकी बुद्धि में जो बात आ सकती है, सबसे भला अगर कुछ करने वाला वो है आपके लिए विद्या। विद्या दुनिया में सबसे अधिक महान बनाने वाला है। जो जितने बड़े हुए वो जितने पढ़े वो उतने बड़े हुए, उतनी महानता के शिखर पर जाते। तो सबसे बड़ी विद्या होती है। फिर धन कमाते हैं लोग, विद्या कमा लिया, फिर विद्या कमाने के बाद क्या चाहेंगे? धन कमाएंगे, कहीं से आना चाहिए, लूट पाट जैसे तैसे धन कमाना चाहते कि धन से भला होगा, और होता भी है धन से भला। फिर लोग चाहते हैं शरीर की शक्ति बढ़े, ताकतवर होकर के रहें, फिर चाहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा भी नहीं गिरे। ये चारों चीज कमाना चाहते हैं लोग, विद्या कमाते हैं, धन कमाते हैं, शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं और प्रतिष्ठा कमाते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते थे, ये बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, यह मत जानो रे मना ऐसे ही सब दिन जाए। मत मानिए इस बात को, कभी भरोसा मत कीजिए कि इसी प्रकार का सब दिन चला जाएगा। उनके एक भजन में है, ऐ मस्त मन कहाँ तू भूला जहान में है, वह जिन्स क्या जिसे पा फूला गुमान में है। सारा समा है फानी, यही जिस्म की कहानी है, चंद जिंदगानी जो सरे आम में। थोड़े दिनों की जिंदगानी है और सारा समा, सारा नजारा धोखा है, धोखा नाशवान है। आई शरीर की भी वही हालत है, ये जिस्म की कहानी है, चंद जिंदगानी, थोड़े दिनों के लिए जिंदगानी है। इसलिए कहते हैं धोखे में तुम पड़े हो, जो रेग में मिरग हो, किस्मत को खो रहे हो ऐसा यकीन में है। धोखे में पड़ करके मत रहो, जैसे रेगिस्तान में मिर्ग है ना, धोखे में पड़ करके रहता और अपनी जान गंवा देता। बालू ही बालू, दौड़ता है हिरन, देखता है दूर में पानी, लेकिन जब निकट जाता है तो पता चलता है वहां पानी नहीं है, वो तो लू चल रही है, वहां पर लपलपाता हुआ पानी दिखलाई पड़ता है।
उसी प्रकार हम लोग इस संसार में भी आज नहीं तो कल हमको सुख मिलेगा, इसी आशा भरोसा में रह करके हम लोग बेफायदे अपने समय को गंवाते चले जा रहे हैं। तो वही ये रहेगा नहीं, ये शरीर ये मिट जाने वाला है इस शरीर को, इसलिए करना क्या है? तो वही कहते हैं जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, उस परमात्मा की पहचान कर लो जो सारे चराचर जगत के पिता हैं, सारे चराचर जगत को जिसने बनाया है। उस परमात्मा की पहचान कर लो। जिस दिन परमात्मा की पहचान होगी उस दिन हम प्रभु प्रभु हम ये कहिए वह उसी दिन हो जाएगी। जिस दिन पहचान हुई आपका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, आप अपने आप को ही परमात्मा के स्वरूप में देखेंगे, ब्रह्म स्वरूप में देखेंगे। यही चेतावनी सारे संत महात्मा करते हैं, लेकिन विषय इतना जटिल है, पता ही नहीं है जाएंगे किस दिशा में, परमात्मा का स्वरूप क्या है, किस ओर जाएंगे। और रामायण में तो लिखा, भगवान श्री राम से जब लक्ष्मण ने पूछा भैया परमात्मा की जो माया है उस माया के विषय में कुछ बता दीजिए क्या होती है, एकदम संक्षेप में जवाब दिया, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने भाई। जहां तक देखिए सुनिए सोचिए विचारिए, जो इतनी तरह की भावना उठ रही है सब माया। अभी गुरु महाराज के भजन में सुन रहे थे, मेधा मन इंद्रिन गए माया, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन संग माया देखो। तन के संग में रहेंगे, इंद्रियों के संग में जब तक आप रहेंगे माया का ही दर्शन होने वाला। और मायातीत धरहु तुम नाऊ, ए भगवान तेरा दर्शन कैसे पाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, और तन इंद्रिन संग माया देखूं, मायातीत धरहु तुम नाऊ। ए भगवान तुमने अपना नाम तो मायातीत रख लिया, मायातीत हो गए तुम, और तन इंद्रिय संग माया देखो। मैं तन के संग में रह करके, इंद्रियों के संग में रह करके माया का ही दर्शन करता हूं, और तुम हो मायातीत। फिर कहते मेधा मन इंद्रिय गए माया, बुद्धि के साथ में, मन के साथ में, इंद्रिय के साथ में जब भी आप ग्रहण करेंगे, जैसे आंख पर हरे रंग का चश्मा चढ़ा हो, दुनिया की सारी चीजें हरी दिखलाई पड़ती है, चश्मे का सहारा मिल जाता आंख को तो सारी चीजें हरी दिखलाई पड़ती है। आप खा लीजिए कोई चीज, एक ऐसा वो छोटा छोटा फल होता है ना, जीवा पर दे दीजिए, इतना तीता हो जाएगा आपकी जीवा, आप कुछ भी मीठी भी चीज खाएंगे तो सब तीता ही तीता लगने वाला है, वो मीठा नहीं लगने वाला। तो मेधा मन इंद्रिय गहे माया, इनमें रही माया लिखता हूं। मेधा बुद्धि मन और इंद्रियों के संग में रह करके आप माया को ही ग्रहण करेंगे, इनमें रह करके आप माया में ही लिपटा करके रहेंगे। तो वो कहते हैं करहु कृपा इन संग छुड़ावहु, जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं। इस जड़ प्रकृति के पार जब तक नहीं चलेंगे, इससे पार चलने की प्रार्थना गुरु प्रभु से करते हैं, और कहते करहु कृपा इन संग छुड़ाऊं, जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं। मैं ही अस करुणा करे स्वामी, देहु दर सुख पाई अगाहूं। उस परमात्मा का दर्शन हो जाए और हम अघा जाए, मन सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए। तो ये स्थिति लाने के लिए ये जो परमात्मा का विषय है ना, इतना जटिल विषय है, जिसके विषय में हमारे गुरु महाराज खुद ही कहते हैं बुद्धि परे, चिंतन से न्यारा। बुद्धि से आप विचार नहीं कर सकते, चिंतन से परे है वो, माने इसमें आने ही वाला है नहीं है वो विषय। और राम जी तो कहते हैं ये 14 इंद्रियों में, 14 इंद्रियों के हुकूमत में जो चीज आ जाए वो परमात्मा नहीं है, वो तो माया है। गुरु महाराज लिखते हैं बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, राम जी कहते हैं 14 इंद्रियों के परे जो है वो है परमात्मा। और गुरु महाराज तो कहते हैं 5 प्रकार की दृष्टि होती है। पहले तो चर्म दृष्टि होती है, फिर स्वप्न की दृष्टि होती है, फिर मानस दृष्टि होती है। तो चर्म चक्षु से जो देखते हैं वो माया, स्वप्न के चक्षु से देखते हैं, सपने में कुछ देख लेते हैं वो माया, मन के आंख से देख लेते हैं, बैठे हैं यहाँ पर मन देख रहा है कहीं दूसरे जगह, मन के आंखों से जो देखते हैं वो माया का। ये तीनों दृष्टि का जब निरोध होगा, साधन करके तीनों दृष्टि का निरोध करोगे तो दिव्य दृष्टि खुलेगी। दिव्य दृष्टि से भी कुछ देखोगे तो ये भी माया का। दिव्य दृष्टि से हूँ जो दर्शन, दिव्य अंग का हूँ जो पर्सन, सब माया में दर्शन पर्सन, प्रभु दरस परस नहीं है सज्जन।
ए सज्जनों, इन क्या कहते हैं, इन दिव्य दृष्टि से भी अगर कुछ तुम देख पा रहे हो, माना सूक्ष्म लोक लोकांतरों में भी जाके जो चीज देखोगे, चाहे तुम स्वर्गलोक चले जाओ कि ब्रह्मलोक ही क्यों नहीं चले जाओ, जो भी देखोगे वहां जाकर के भी माया का ही दर्शन होगा। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, चौभुज और अष्टभुज जो अथवा अनेक भुज जो, चाहे 4 भुजा का दर्शन हो, 8 भुजा का दर्शन हो के अथवा अनेक भुजा का दर्शन हो, इन सबों से लगन छोड़ा करके प्रभु के बिंदु रूप छवि का दर्शन हो जाए। गुरुदेव ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। ये तत्व ऐसा अभी सुन रहे थे, भगवान श्री राम गए वाल्मीकि मुनि के यहाँ, वाल्मीकि मुनि को कहते हैं रहने का जगह बता दो। अब वो पड़ गए असमंजस में कि कहाँ मजाक करने के लिए चले आए, है ना, वो तो देख रहे हैं कि उनसे क्या छिपना है, और वो कहते हैं प्रभु कहाँ आकर के सब बात पूछ रहे हो कि मेरे लिए रहने की जगह बतला दो, पहले तुम ही बता दो तुम कहाँ नहीं हो। पूछे हो मोही कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकता हूँ, जहां न हो तुम देहो कहीं तुम्हें दिखावा उठाऊं, कि तुम बता दो किस जगह नहीं हो, तब मैं तुमको रहने का जगह बता दूं। तो संक्षेप में क्या कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। ए राम जी, तेरा जो वास्तविक स्वरूप है ना, ये वाला नहीं है, वचन अगोचर बुद्धि पर, मतलब वचन से नहीं कहा जा सकता। अभी सुन रहे योग वशिष्ठ में लिखा है ना, राम जी ने ब्रह्म तत्व को जानने की याचना की तो मौन हो गए। 3 बार सवाल किया, गुरुदेव बता दीजिए कुछ ब्रह्म तत्व के विषय में, बोला इसका जवाब ही मौन रहना है। मैंने वाणी में वो आ ही नहीं सकती, सारे ज्ञान झूठे हो सकते हैं लेकिन परमात्मा का ज्ञान कभी झूठा नहीं हो सकता, वो तो पहुंच करके ही जाना जा सकता है। और कौन जानेगा, आया है संतवाणी में, जानता कोई राजना गुरु की शरण जो ली, जो गुरु का शरण लेता है वही संतरी भेद को जानता है। और इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली, अभिमान के चक्कर में पड़ करके आदर पाने के भाव में रह करके आप इस भेद को नहीं जान सकते हैं। शरण लेंगे गुरु का तो इस आंतरिक भेद को जान पाएंगे। तो परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वही कहते वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निरंकर। वेदों ने अंत में कहा अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं, ऐसा वास्तविक स्वरूप है। और इस स्वरूप को जिस दिन जानेंगे परमात्मा, जब जिस दिन ये कृपा करेंगे हमारे ऊपर, इस वास्तविक स्वरूप को जिस दिन हमें जना देंगे, भगवान श्री राम कहते हैं मेरे दर्शन का अंतिम फल नहीं हुआ। ये फल नहीं हुआ कि किसी लोक में भेज दिए, हमारा अग्नि संस्कार कर दिया कि क्या क्या, ये अंतिम फल नहीं है। परमात्मा के दर्शन का अंतिम फल यही है, कहते मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सह स्वरूपा। अपने ही आत्म स्वरूप को पा लेता है जिस दिन परमात्मा का दर्शन होता है, मैंने अपने आप को ही परमात्मा स्वरूप में देखता है, मैंने अपने को ही परमात्मा में और परमात्मा को अपने आप में देखता है। ये स्थिति आएगी उस दिन मुक्ति होगी। लेकिन ये स्थिति लाने के लिए वेद भगवान कहते हैं ए मनुष्यों, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम् अग्निर् ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्यावत्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं ए मनुष्यों, सब कान खोल करके सुन लीजिए। जब भी परमात्मा तत्व को जानेंगे तो कहाँ जानेंगे, जहां बुद्धि योग होगा, है ना। बुद्धि वास्तविक स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में बुद्धि जब काम करेगी, मान बुद्धि आपकी निर्मल हो जाएगी, पवित्र बुद्धि हो जाएगी, निर्मल विवेक आपके खुल जाएंगे, उस दिन आप जान पाएंगे इस तत्व को। वो कहाँ जानेंगे, तो इसलिए गुरु महाराज ने और आसान बना दिया। बुद्धि योग मैंने बताया सत्संग, तो बैठिए कहाँ सत्संग, तो गुरु महाराज 3 प्रकार का सत्संग बतलाए। पहला सत्संग यही है, चाहिए साधु संतों के पास जाकर के बैठिए, ये बादी वाला सत्संग जो आसानी से कर सकते हैं, तो कीजिए साधु संतों के पास बैठिए। और नहीं मिले साधु संत तो दूसरा तरकीब गुरु महाराज बताए, चिट्ठी आधी मुलाकात है ना, किसी मित्र की चिट्ठी आती है, हम उसके दुख सुख के विषय में जान लेते हैं। उसी प्रकार महापुरुषों के विचार शास्त्रों में भरे पड़े हैं, उनका अध्ययन कीजिए। खाली सुन करके क्या कहते हैं, मोबाइल वाला चीज सुन करके बहुत सारी झूठी बातें भी आ जाती है उसमें, तो शास्त्र को निकालिए। शास्त्र पढ़ना भी पुण्य का काम है, पढ़िए उस शास्त्र को निकाल के। ये नहीं को किस्सा लिख करके भेज दिया वो पढ़ लिया, और मोबाइल में सब चीज है लेकिन ये सत्संग योग किस लिए, मत पढ़िए मोबाइल से, पढ़िए सत्संग योग को निकाल करके पढ़िए, उनका प्रतिनिधि है गुरु महाराज कहते थे। तो वही कहते हैं जब भी हम उस बुद्धि को पवित्र कर पाएंगे, बुद्धि को सात्विक बना पाएंगे, मन पाप और पुण्य को पृथक पृथक करके देखने का सामर्थ्य अगर बुद्धि में पैदा कर पाएंगे, तो कहां कर पाएंगे, यही एक जगह है संतों के पास।
जहां जाकर के बुद्धि को पवित्र कर सकते हैं। और नहीं तो दुनिया के किसी मंदिर में जाकर के घुस जाइए, कहीं भी किसी संत का दर्शन हुआ है, माने किसी मंदिर में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, उस मंदिर में भी जाकर के बैठ करके आप पता करेंगे ना, तो कोई देवी देवता कोई भगवान नहीं बोलने वाला है कि तुम ये झूठ मत बोलो कि चोरी मत करो। जब भी सात्विक बुद्धि होगी, संतों के चरणों में बैठ करके ही बुद्धि सात्विक होगी। चाहे वो माने क्या कहते हैं, धीरज लाल गुप्त जैसे निराले गृहस्थ वेश में हो, चाहे हमारे गुरु महाराज जैसे बैरागी संत हो, जब भी पाएंगे तो ऐसे ही त्यागी बैरागी महापुरुष के निकट जाकर के इन बातों को सीख पाएंगे। वेद भगवान कहते हैं, ए मनुष्यों, अगर उस परमात्मा के विषय में जानना चाहते हो, उस वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो, उस वास्तविक स्वरूप को जाने बिना नहीं जानेंगे उस वास्तविक स्वरूप को, तब तक आपका कल्याण भी नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है कल्याण। और उस आत्म तत्व को नहीं जानना, वो तो कहते हैं इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। और साधन इतना आसान है, कोई कीमत भी नहीं लगनी, कोई कीमत नहीं लगनी, एकदम फ्री में बटने वाला। माने बैठे हैं जहां पर और कोई कीमत नहीं लगनी है, कोई शरीर में बल नहीं लगाना है। बाबा कबीर तो कहते हैं, बंदे सदगुरु सदगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। बाबा देवी साहब को कह करके बहुत कुछ एक सज्जन पूछे थे हमसे, गुरु महाराज किस इष्ट का ध्यान करते थे, यही पूछे थे। क्या वो बाबा देवी साहब का ध्यान करते थे? तो जिस समय गुरु महाराज हमारे दीक्षा लिए थे ना, वो दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए थे, मानस जाप करते थे और खुले आंखों से त्राटक विधि से मानस ध्यान करते थे। ये पहले से जानते थे। जिस गुरु से दीक्षा लिए थे उन दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए थे। अब बाबा देवी साहब के यहाँ संत मत में बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, यही असल में दो क्या कहते हैं साधना है संत मत की, जो गुरु महाराज लिखे, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। तो ये दोनों विद्या जाकर के बाबा देवी साहब से गुरु महाराज सीखे। और बाद में इस परंपरा को चलाने के लिए बाबा देवी साहब के दर्शन भी लोगों को नहीं हो पाए थे, और गुरु महाराज का लाखों लोगों को दर्शन हुआ था। इसलिए संत मत में महासभा की ओर से एक विचार, ये निर्णय लिया गया कि हम लोग इष्ट के रूप में किनका ध्यान करेंगे। तो गुरु महाराज लिखे भी अपने पद में, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित्त जग में रहते, और दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। अब कैसा वैराग्य था गुरु महाराज के अंदर, क्योंकि जीवन भर में कभी भर नींद नहीं सोया और कभी भरपेट भोजन नहीं किया। हम लोग उस तराजू पर तौल करके देखेंगे, ठूस ठूस करके भोजन करते हैं और कहेंगे हमारा शब्द साधना नहीं बचे। यहाँ बिंदु ध्यान या मानस जप नहीं होता, वहाँ शब्द साधना की बात करते। ये मनियारपुर में एक आदमी, मैं नाम भूल रहा, शायद कटिहार या पूर्णिया जिले के थे, अब तो वृद्ध हो गए। 26 जनवरी का दिन था, सुबह सुबह जिस दिन झंडोत्तोलन हुआ ना, तो उस झंडोत्तोलन के बाद वो आदमी गए पूज्य बाबा का दर्शन करने के लिए, वही मनियारपुर ध्यान साधना में। मैं भी था, ये 93 ईस्वी की बात है। गए हैं, कहते हैं हुजूर आज सवेरे बैठलिए ध्यान करे लेते, प्रकाश देख लिया। अच्छा कहाँ देखा प्रकाश? अंतर्जामी पुरुष के पास गए दिखाने के लिए, हम प्रकाश देखे। कहाँ देखे? कहा हुजूर प्रकाश देखे ना, तो हमको तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन बाद में देखे कि डमोल्ला घर में बैठे थे, अब वो जो क्या कहते हैं, वो जहाँ झंडा गाड़े का बांस खंबा गाड़ा था ना स्तंभ, वो उस जगह जो लालटेन जला करके मैंने काम कर रहा था, वो लालटेन की रोशनी डमोल्ला घर में वो छेद से पार हो रही थी, वही आ रही थी मेरा। बाद में कहता है हुजूर हमको शब्द भी सुनाई पड़ा। तो कौन सा शब्द सुनाई पड़ा भाई? तो बाद में कहा कि नहीं, हम लोग गए देखे ना, वो पीटना लेकर के पीट रहा था धरती को, वही ठक ठक आवाज आ रहे थे, वही सुन रहे थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार वही कहते हैं बाबा देवी साहब ने ये दोनों सिद्धांत दिया, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, और उसमें निर्णय लिया गया कि किस महापुरुष का ध्यान होना चाहिए। तो महासभा की ओर से निर्णय लेकर के हमारे इष्ट देव जो दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, और संशय दूर बहाए संत मति स्थिर करते। सारे संशयों का नाश करने वाली ये महापुरुष को लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और एक दो नहीं, गुरु महाराज के जीवन में हजारों नमूना के रूप में देखा। तो लोगों ने यह निर्णय लिया कि ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से निश्चित रूप से भला होगा। इसलिए सब लोग गुरु महाराज अपने इष्ट देव सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ध्यान करते हैं। तो ये बातें का ये काम करते हुए का मानस जाप करें और मानस ध्यान करें, यही मानस योग में बताया। मैंने एक इष्ट का
जो इष्ट मंत्र है मेरा, जो बीज मंत्र है हमारा, जो मंत्र गुरु प्रभु बतला दे, ऐसे सारे मंत्र हैं ताकतवर, कोई मंत्र में मैंने कमी नहीं है। लेकिन उसमें देखा जाता है जो गुरु मंत्र है दुनिया के लाखों मंत्र से ज्यादा ताकतवर वो मंत्र होता है। रामचरितमानस में है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज कह बस कर अंकुश कर। जैसे लोहे का एक छोटा सा अंकुश हाथी को बस में कर लेता है, उसी प्रकार गुरु प्रभु के द्वारा दिया गया जो सिद्ध मंत्र है, जो उन्होंने खुद सिद्ध करके देखा है, उस मंत्र को दृढ़ता से जपने पर सारे देवी देवता समेत ब्रह्मा विष्णु महेश भी बस में आ जाते हैं। इसका मतलब है जीवन में अगर कहीं परेशानी है, इसका मतलब मंत्र हमारा सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए जीवन में परेशानी है। परेशानी आए जीवन में, ये जप बढ़ा दीजिए, बैठ जाइए एकदम, क्या कहते हैं उत्सव का वातावरण, घंटों घंटों बैठ के 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा बैठ करके एक लगातार जप करते, जब सिद्ध होना चाहिए। रात में मैंने क्या कहते हैं इतना जप कीजिएगा, रात में जिस समय क्या कहते हैं देहाती भाषा बउआते हैं ना, उसमें भी जप निकलना चाहिए। देखना गाड़ी में चलते हैं, जैसे ही बहुत लोगों को हमने देखा गाड़ी जैसे रुकेगी ब्रेक मार जय गुरु महाराज, और दूसरे माए गए और बाप रे चिल्लाना शुरू करता। पिछले साल हमने बतलाया था, ये जितेंद्र बाबू गाड़ी चला रहे थे और पूज्य बाबा गाड़ी में बैठे थे, एक जगह गाड़ी जैसे ऊपर उठी ना तो लाइट चला गया ऊपर, ऊंचा पुल था उस पार का दिखलाई नहीं पड़ा, तो ये पीछे से पूज्य बिरजानंद बाबा सीट को ऐसे हो तो पूज्य बाबा कहते हो करलास की एक्सीडेंट सब बची देते गाड़ी, हो ने जय गुरु महाराज ने हो तो उसको सिद्ध कीजिए, मैंने दृढ़ता से जो गुरु प्रभु मंत्र बता दे इसको सिद्ध कर लीजिएगा, मानस ध्यान आसान हो जाएगा। और यही मानस जप और मानस ध्यान ही मानस योग है। और ये दोनों को करके तब कहा अग्नि की ज्योतियों का योग करने के लिए, और अग्नि की ज्योतियों का योग इसी को हमारे गुरु महाराज ने कहा बिंदु ध्यान की क्रिया। मैंने संस्कृत को इतना आसान बना दिया, इतना आसान शब्दों में लोगों के मैंने साधारण लोग भी समझ सके, और इसी बिंदु ध्यान में इसी को एक बिंदुता का साधन करते हैं। और ये संत मत की का मूल सिद्धांत में बिंदु ध्यान और लाभ ध्यान दोनों दृष्टिधारों को महापुरुषों की युक्ति से टकटकी लगा करके एक बिंदु पर स्थिर करना। आज्ञा चक्र में दोनों दृष्टिधारों को स्थिर करेंगे, माना दोनों दृष्टिधारण जिस समय स्थिर होगी वो आज्ञा चक्र में ही जाकर के स्थिर होगी, और जहां जाकर के स्थिर होगी वहीं पर अग्नि जलेगी, ज्योति जलेगी। उसके विषय बाबा कबीर कहते अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में तन मन धन सब मारू रे। अपने ही अंदर में जगमग ज्योत का दर्शन करेंगे, लेकिन ये सब करने के लिए तन मन धन सब वारू रे, मैंने जिनसे ये सीखे उनके चरणों में शबनपन का भाव दिमाग में बैठा लीजिए, तब सोचिएगा इधर चलने के विषय में। और नहीं तो प्रयास कर रहे हैं, संस्कार बनेंगे धीरे धीरे, किसी न किसी जन्म होंगे, लेकिन बहुत आसानी से संभव नहीं है। और ये कह करके झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन काज संवारू रे। इसी अपने काम को संभालना, इस परमपिता परमात्मा की भक्ति करना, यही निज काज है। इसी को किसी भी विधि से जैसे बने तैसे करो कमाए, जैसे कर सकते, रात जग के कीजिए कि दिन जग के कीजिए, खा के कीजिए कि भुखारा करके कीजिए, किसी न किसी तरह से एक गुरु प्रभु की कृपा का पात्र बना लीजिए, और किसी न किसी तरह से भूखा रह करके उपवास रख करके भरपेट खा के कमा करके नौकरी छोड़ के जैसे भी करना कर लीजिए, इसी से परम कल्याण होने वाला है। तो तीनों क्रिया वेद भगवान यही समझा करके कहते हैं, और तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कहने कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेही बनी आई। कौन जानता है जिसका बन जाता है, जो जेही कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सदा सुकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी बहे गजवारी। गंगा जी में बड़ा हाथी बह जाता है, लेकिन छोटी सफरी मछली धारा के प्रतिकूल दिशा में चली जाती। तो सफरी वाली चाल जो है ये सिमटी हुई दृष्टि हुई, और हाथी वाली जो चाल है ये पसरी हुई दृष्टि हुई। जो सरकरा मिले सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे। बालू और नमक को मिला दीजिए, ये बालू और चीनी को मिला दीजिए, अलग कर लेंगे कोई, लेकिन छोटी चींटी जो सरकरा मिले सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे। और अति रसज्ञ, रस का ज्ञाता, अत्यंत रस का की ज्ञात्री है वो चींटी, वो स्वाद जानती है तो सब चीनी चुन के लेके चली जाती है।
तो सिमटी हुई दृष्टि से देखें तो परमात्मा की पकड़ हो जाएगी, पसरी दृष्टि से देखेंगे तो माया का ही दर्शन हो जाएगा। समेटने वाली दृष्टि के लिए गुंजता का साधन है। इसके विषय फिर हम लोग दूसरे पाली में चर्चा करेंगे। कहने सुनने की बहुत सारी बातें। बाबा कबीर इसी के विषय में कहते हैं, जो दिशय सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। जो है परमात्मा उसके विषय में कह नहीं सकते हैं, जो दिखलाई पड़ते वो परमात्मा नहीं है, और जो है उसके विषय में कह नहीं सकते हैं। तो क्या कहते हैं, सैना बैना कहीं समझाओ गुंगे का गुरु भाई। सैना बैना मैंने इशारे की बोली से मैं कहता हूं कि ये गुंगे का गुड़ है, गुंगे का गुड़ है। मैंने गुंगे का गुड़ कहिए या गुंगा को गुड़ खिला दीजिए। गुड़ का स्वाद जैसे गुंगा नहीं बता सकता है, उसी पर इन आंखों से जो देखते हैं वो परमात्मा नहीं है, और जो है वो कहा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन संतों की युक्ति सीख करके धीरे धीरे ये क्या कहते हैं, बुद्धि योग करेंगे, मानस योग करेंगे, अग्नि की ज्योतियों का योग जब करेंगे तो बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावना, दिन और रात सुहावना हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु ध्यान अभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दसी धाई हो। राम नाम धुन सब धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई। बिंदु ध्यान का साधन करेंगे, राम नाम की ध्वनि को अंदर में सुनेंगे। जो एक बिंदुता का साधन करेगा ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा, जो ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा अनेक प्रकार के शब्दों को सुनेगा। गुरु महाराज कहते हैं बजती हैं 5 नौबतें, पांचों केंद्र के नौबत बजते हैं, लेकिन अंतिम में कहा पंचम बजे धुर घर से। 5वीं जो नौबत है वो परमात्मा के ही घर से आती है। उस नौबत को सुनेंगे, उसी को राम नाम धुन कहा है, उसी को उल्टा नाम कहा है। राम नाम धुन सद्धुन सारा शब्द के अंदर ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई। उस शब्द को पकड़ पाएंगे, उस शब्द के सहारे उस परमपिता परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। कहने सुनने बहुत सारी बातें। इसी परमात्मा की भक्ति का प्रचार मूल रूप में एक ही काम है, संतों के पास एक ही उपदेश है, एक ही उद्देश्य है। लोग परमात्मा की भक्ति करके आए, संत सदगुरु का चरण धरें और संत सदगुरु के माध्यम से जिस प्रकार का भेद बता दें उस रास्ते पर चल करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने और प्राप्त करके सदा सदा के लिए तमाम प्रकार के दुखों से छूट करके परमात्मा के धाम में चले जाएं, मुक्ति के धाम में चले जाएं। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। विशेष बातों की चर्चा 3 पाली में और करेंगे, और भी कुछ एक महात्मा आने वाले हैं, तो सबों के विचारों को अलग अलग ढंग से हम लोग सुनेंगे। जो महात्मा भी नहीं बोल पाए तो फिर अपराह्न काल में उसकी चर्चा वो महापुरुष से हम लोग बोलवाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। और निवेदन है आप लोगों से, अभी बड़ा भंडारा है, और देखिए बहुत लोग दुखी भी होता है, क्या जरूरी है इतना बड़ा भंडारा करना। तो हम कहते नहीं है जरूरी, तो बेटा भी हम बहु भोज में 56 वेराइटी क्या जरूरी है। हम लोगों के मुनीलाल मास्टर गए ब्याह करने के लिए, पेड़ के नीचे में ही बाराती को डेरा दे दिए थे, तो आप लोग भी दे दीजिएगा, तब हमको बोलिएगा कि सब मत कीजिए। तो पोता पोती के जन्मदिन में दंगल भोज, बेटा बहु भोज में दंगल भोज, बेटी की भी हमको लगता है 1-2 लाख का तो कुत्ता खा जाता होगा। मैंने एक थाली लिया और आधा नाले में फेंक देता है। तो हम लोगों की इच्छा है, जो बेटा आपको मुक्ति नहीं देगा उसके जन्मदिन पर लाखों खर्च कर लेते हैं, और जो गुरु मुक्ति देंगे उनके जन्मदिन में खिचड़ी खिला देते हैं। तो जो मुक्ति देने वाला उनके लिए खर्चा कीजिए थोड़ा। तो सत्संग के भी स्तर को बढ़ाए, लोग सीखे, आगे बढ़ करके करें। देखते हैं ना सिख धर्म वाले क्या करते हैं, एकदम रेलगाड़ी रोक रोक करके भंडारा खिलाते हैं। 350वां प्रकाशोत्सव मनाया गया ये पटना गांधी मैदान में, 1 महीना तक लाखों लाख लोगों को खिलाता रहा यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना में। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा भंडारा है, और हम क्या लेकर आए, सब तो आप ही लोगों का है, आप ही का खर्चा करवा। बाबा जी का जौ तिल घी कुछ नहीं लगना, सब लगना है आप ही लोगों का। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग लगभग 17 कुंटल दूध की खीर बनी है, और हम लोग 20 कुंटल आटे की व्यवस्था है, जितना खा सकते हैं। तो 11 बजे से भी भंडारा चलेगा, लेकिन एक बार में सब नहीं जाइएगा। निवेदन आप लोगों से 3 कुंटल मूढ़ी की व्यवस्था, मूढ़ी घुगनी की व्यवस्था, खाली ठेला ठेली नहीं कीजिएगा। बांटने वाले लोग यही शनि मंदिर के अगल बगल में कहीं व्यवस्था करेंगे, पहले मूढ़ी घुगनी खा लीजिएगा कुछ, और कुछ लोग खीर पूरी में जाएगा। दिन भर अभी बंद नहीं होने वाला, अभी से जो शुरू होगा वो 10 बजे रात में हम लोग बंद करेंगे, और कोई नहीं जाइएगा प्रसाद छोड़ के। बहुत गोड्डा वाले से शिकायत मिलती है कि नहीं, हम लोग आ जाते हैं, अरे बाहर वाला खाएगा, तो वो 17 कुंटल बाहर वाला खा जाएगा। 17 कुंटल दूध का खीर,
तो सब आप लोगों के लिए, आप लोग अपनी व्यवस्था समझ करके, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा समझ करके आप लोग भंडारे में भाग लीजिए। ला जाइए, शर्माइए कोई नहीं, अब भागिएगा भंडारा छोड़ के नहीं। 1 घंटा लेट होगा तब तक मुड़ी घुगनी खा लीजिए। 1 घंटा थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है, 1-2 ट्रिप जहाँ उठा फिर भीड़ कम हो जाती है। तो सब लोग इसको ग्रहण कीजिए। जितने जवान लोग हैं उन लोगों से निवेदन है, आप लोग जाकर के दिन भर पूरा भंडारा चलेगा। जवान लोग, चाहे हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, जाकर के थोड़ी सेवा दे दें सब लोग। और दिन भर का भंडारा है तो कोई भी थकेगा, तो आप लोग भी उसमें हेल्प कर दीजिए। थोड़ी पूड़ी बेलने में जाकर के कुछ लोग मदद कर दीजिए, माताएं बहनें जाकर के उनको सहयोग कर दें, जहाँ तक गंदगी नहीं फैलाएंगे और भंडारे को ग्रहण करेंगे। फिर 2 बजे से हम लोग स्तुति प्रार्थना की शुरुआत करेंगे यहाँ पर। उसके पहले मैंने 1:30 बजे से भजन कीर्तन होगा। 2 बजे से पक्का 2 बजे से हम लोग स्तुति शुरू करने की कोशिश करेंगे। 10-5 मिनट कहीं कम हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।